नमस्कार साथियों, तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज हम आए हैं जीएस बूस्टर सीरीज में। उसका जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हैं, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है आजकल एग्जामिनर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, जैसे हम सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, तो कॉमनवेल्थ गेम्स को जो शुरू किया गया था तब इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, क्योंकि उस समय जो देश इसमें हिस्सा लेते थे वो सब ब्रिटेन के साम्राज्य के अंतर्गत आ रहे थे। ब्रिटेन के आधिपत्य उनके ऊपर था, तो इसलिए भाई ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो है तो ये शुरू हुआ था 1930 में और इनका नाम चला 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले जब ये शुरू हुए तो इनका नाम क्या था। फिर कुछ टाइम के लिए बदला ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रहा कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन लास्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स 1978 से। तो इसके दो नाम महत्व रखते हैं, पहला ब्रिटिश एम्पायर गेम्स क्योंकि इस नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, और दूसरा जो 1978 से जब से हम इनको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानने लगे हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आगे। तो ये कॉमनवेल्थ जो है इसमें अभी कंट्री कितने हैं, तो 56 है, याद रखना। कॉमनवेल्थ में जो संस्था है कॉमनवेल्थ उसमें अभी 56 मेंबर्स हैं, और इसका जो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, लंदन में है। कहाँ पे मेरे भाई, तो लंदन में कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर्स है। जब सबसे पहले सवाल आता है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो वो कहाँ पे हुए थे, सबसे पहले हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पे हुए थे, तो फर्स्ट टाइम जब हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, और कब हुए थे 1930 में। और ये दोनों ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। फिर दूसरे जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वो लंदन में हुए थे 4 साल बाद 1934 में। कब, 4 साल बाद 1934 में कॉमनवेल्थ दूसरे नंबर के लंदन में हुए, और भारत ने दूसरे कॉमनवेल्थ में ही हिस्सा लिया था। किसमें लिया था, ये दूसरे कॉमनवेल्थ में ही हिस्सा लिया था, यानी भारत ने 1934 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। 1930 वाले में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। ये दो ओलंपिक खेलों के बीच में होता है, जैसे अभी भी आपने देखा होगा 2020 में ओलंपिक हुए और 2024 में, और उन दोनों के बीच में यानी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। कब हुए थे, 2022 में। ठीक है, सबसे ज्यादा बार इसका होस्ट कौन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया। जैसे जो हमारे वो है ना ओलंपिक गेम्स, वो सबसे ज्यादा बार अमेरिका में हुए हैं, वैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बार होस्ट करने का जो गौरव मिला है इनको, वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे यानी 22nd, वो कहाँ पे हुए, बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पे हुए, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और आपको पता ही होगा 2026 के कहाँ होने वाले हैं, क्या बताओ, स्कॉटलैंड में। क्या स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में होंगे, ये आपको आज सर्च भी करना है। ठीक है, तो 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, और इनका मैस्कट था यानी शुभंकर था पेरी द बुल। क्या था, पेरी द बुल। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर पूछे पहला स्थान किसका, ऑस्ट्रेलिया का। अगर भारत का पूछे चौथा, पर आजकल केवल इतना नहीं पूछता, आजकल वो ये भी पूछता है कि कुल मिला के कितने मेडल। तो 22 गोल्ड मेडल मिले थे, कितने, 22 गोल्ड मेडल मिले थे, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल। ये सारे के सारे मेडल मिले हैं हमको, और कुल मिला के 2022 में 61 मेडल्स मिले। 22, 16, 23, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल, और कुल मिला के हम चौथे स्थान पर रहे। तो पहला स्थान भी याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का, और अपना वाला चौथा स्थान भी याद रखना है। भारत में कभी हुए हैं, हाँ जी, 2010 में नई दिल्ली में हुए थे। और भारत में जब हुए ना तो भारत का स्थान तब सेकंड था, यानी भारत दूसरे नंबर पे था। और कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री में हमने एक ही बार 100 मेडल्स को पार किया है, यानी 100 मेडल्स को टच किया है, और वो हमने अपने देश में जब कॉमनवेल्थ कराए थे 2010 में। तब मैं आपको बताऊं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, मेरी इनमें ड्यूटी लगी। मैं तब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहने के दौरान मैंने इसमें ड्यूटी की थी, और मेरी शूटिंग वाले इवेंट में लगी थी ड्यूटी। चलिए, तो भारत का अब तक का ये बेस्ट जो है परफॉर्मेंस है, और अभी लेटेस्ट फॉर्मेट में ये पूछने लगे हैं कि 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज, यानी 38, 27, 36, 38, 27, 36, 101 मेडल कुल मिला के कब, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने जीते थे। और हमने आज तक एक ही बार 100 का जो एक मार्क है 100 मेडल्स का, वो छुआ है कॉमनवेल्थ में, और वो 2010 में ही छुआ था। ठीक है, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का ही था, जैसे भी लेटेस्ट वाले में भी पहला ऑस्ट्रेलिया का ही है। कुछ चीजें पूछी जाती है कि भाई कॉमनवेल्थ में पहले पदक विजेता कौन थे, तो राशिद अनवर थे। राशिद अनवर किस खेल में हिस्सा लेते थे, तो कुश्ती में हिस्सा लेते थे, रेसलिंग में, और उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। कब जीता था, जब वो पहले ही कॉमनवेल्थ में भारत ने हिस्सा लिया था, जब 1934 में, तो तभी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया था। तो हमारे पहले मेडलिस्ट अगर हम देखें तो कौन है, राशिद अनवर हैं। कुश्ती यानी रेसलिंग के लिए 1934 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो सबसे पहले अगर हमारा कॉमनवेल्थ का कोई मेडल है तो वो राशिद अनवर ने दिलवाया है। अगर महिलाओं में पूछा जाए तो अमी घिया और कंवल सिंह, ये दोनों ने भी कांस्य पदक दिलवाया, अमी घिया एंड कंवल सिंह, और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। इन्होंने बैडमिंटन में दिलवाया, जबकि भैया राशिद अनवर ने रेसलिंग में दिलवाया था। किसमें दिलवाया था, राशिद अनवर ने रेसलिंग में दिलवाया था। ठीक है, चलिए यहां तक आगे हम। फिर गोल्ड मेडल पूछा जाता है तो मिल्खा सिंह 1958 में, मिल्खा सिंह ने हमें पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था कॉमनवेल्थ का। और एक लीलाराम सांगवान आता है, ये कुश्ती में, कुश्ती के लिए, कुश्ती का पहला मेडल था इनमें। ठीक है, कुश्ती के लिए यानी रेसलिंग के लिए पहला गोल्ड दिलवाने वाले कौन थे, तो कुश्ती के लिए पहला गोल्ड दिलवाया था लीलाराम सांगवान ने, और इन्होंने एक ही दिन जीता था, थोड़ा सा पहले मिल्खा सिंह ने और थोड़ा सा बाद में लीलाराम सांगवान ने। किसने, लीलाराम सांगवान ने। ठीक है, अगर पहली महिला पूछ ले गोल्ड मेडल जीतने वाली तो रूपा उन्नीकृष्णन, जिन्होंने शूटिंग में जीता था गोल्ड। किसमें जीता था, शूटिंग में जीता था। तो ये हमें 4 जो जोड़ी है याद रखनी है। राशिद अनवर याद रखने हैं, पहला मेडल है हमारा कॉमनवेल्थ का, कुश्ती में दिलवाया था, और कब दिलवाया था, तो 1934 में। फिर हमें अमी घिया और कंवल सिंह याद रखने हैं, 1978 में उन्होंने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था, बैडमिंटन में ही दिलवाया था। फिर हमें मिल्खा सिंह याद रखने हैं, 1958 में इंग्लैंड में दिलवाया था इन्होंने, इंग्लैंड में याद रखना है 1958 में गोल्ड मेडल, और ये हमारा पहला गोल्ड था कॉमनवेल्थ का, मिल्खा सिंह जी ने जो दिलवाया। और महिलाओं में पहला गोल्ड अगर आए तो भैया रूपा उन्नीकृष्णन ने शूटिंग में दिलवाया है, 1998 में दिलवाया है। कब दिलवाया है, 1998 में दिलवाया है। चलिए, पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में 1938 में। अच्छा, मतलब 3 चीजें याद रखनी है। 1930 में शुरुआत, 1934 में इंडिया ने हिस्सा लिया, 1938 में भाई साहब पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया।
जबकि भारत की महिलाओं ने तो 1958 में लिया था। लेकिन पूछा जाता है ज्यादातर यही कि विश्व की महिलाओं ने कब हिस्सा लिया है। 19 कब बेटा 38 में, तीसरे कॉमनवेल्थ में हिस्सा लिया था दुनिया की महिलाओं ने। ओलंपिक में अगर भारतीय महिलाओं की बात करें तो वो 1952 में, यानी आजादी के बाद 1952 में। तो ये सारे के सारे सवाल थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रहने चाहिए। एक डेविड डिक्सन पुरस्कार किसमें दिया जाता है? कॉमनवेल्थ में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। हाँ जी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। और पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने डेविड डिक्सन अवार्ड जीता था? तो वो समरेश जंग थे। समरेश जंग का संबंध शूटिंग से था। किससे था? शूटिंग से बेटा। तो समरेश जंग ने पहला डेविड डिक्सन पुरस्कार दिलवाया था। क्या दिलवाया था? डेविड डिक्सन पुरस्कार दिलवाया था। राष्ट्रमंडल खेल भारत में ध्यान रखना है 2010 में हुए थे। चलिए, डेविड डिक्सन पुरस्कार हमारे सबसे ज्यादा, अगर आपसे कोई पूछ ले आज तक के हमने सबसे ज्यादा पदक जो जीते हैं वो किसमें जीते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो वो शूटिंग में ही जीते हैं। किसमें जीते हैं? शूटिंग में ही जीते हैं। ये सारे के सारे खिलाड़ी जो है आपको जितने भी मैंने नाम बताए हैं ये याद करने हैं। और एक लास्ट पॉइंट मैं कॉमनवेल्थ का बताऊंगा कि कॉमनवेल्थ में किस भारतीय ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ में जो सबसे ज्यादा पदक हैं वो जसपाल राणा के हैं। इनके हैं जसपाल राणा, वो भी शूटिंग से ही जुड़े हुए हैं। आपको आज खोज करनी है क्या वो 15 पदक जीते थे? क्या उन्होंने 15 पदक जीते थे कुल मिला के शूटिंग में, कॉमनवेल्थ गेम में ही केवल, है ना, एक कॉमनवेल्थ में नहीं, टोटल मिला के उनके सबसे ज्यादा पदक माने जाते हैं। और ये आपको आज कंफर्म भी करना है। अब हम आ गए दूसरे इवेंट पे जिनको हम बोलते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम्स हमारे लिए और भी खास है क्योंकि ये तो पहली बार ही भारत में हुए। फर्स्ट टाइम 1951 में, ये नई दिल्ली में ही इनकी शुरुआत हुई है। ठीक है, दूसरे मनीला में हुए थे 1954 में, पर हमें ध्यान रखना है दिल्ली में 2 बार हुए हैं। कब कब? 1951 में और 1982 में, यानी 1951 में और 1982 में 2 बार एशियन गेम्स जो हुए हैं वो नई दिल्ली में हुए हैं। ठीक है, 1951 के पदक, भैया आजकल पदक ही पूछ लेते हैं ये लोग। टोटल कितने थे? 51 भारत के, जिसमें 15 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, 20 ब्रॉन्ज थे। कभी पूछ लेगा टोटल पदक 51, गोल्ड कितने हैं? 15। कभी पूछ लेगा सबसे ज्यादा कौन से पदक थे? तो ब्रॉन्ज थे 20। इस तरह से 1951 के पदक देखने हैं, 15 16 20 15 16 20 15 16 20 और टोटल मिला के 51 हो जाएंगे। 1951 में भारत का स्थान दूसरा था। अच्छा, उस टाइम पे पहला स्थान किसका था बेटा? पहला जापान का था, याद रखना। जब पहले एशियन गेम्स हुए तो पहला स्थान जापान का था। किसका था? जापान का। और हमारा दूसरा नंबर था, हमने 51 पदक जीते थे। दोबारा हमारे यहाँ पे हुआ 1982 में, 57 पदक थे। 13 19 25 13 19 25 और ये 57 बैठ जाते हैं टोटल। तो टोटल पूछे तो बता देना, गोल्ड पूछे 13 बता देना, सबसे ज्यादा पूछे 25 ब्रॉन्ज बता देना। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गोल्ड 13, 16 19 सिल्वर और भैया 19 सिल्वर के बाद 25 ब्रॉन्ज। 1982 में भारत का स्थान हालांकि 5वां था। जैसा कि पहले गेम्स में हम दूसरे नंबर पे थे, 82 तक हम 5वें नंबर पे हो गए। 1951 में जापान पहले नंबर पे था और 82 में भाई चीन पहले नंबर पे आ गया। 1982 में इसमें शुभंकर भी आया जो 1951 में मिसिंग था, यानी मस्कट बना अप्पू हाथी, अप्पू एलिफेंट। कौन बना? अप्पू एलिफेंट। अगर शहर की बात करें सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स कहां हुए हैं तो बैंकॉक ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है। इसने बैंकॉक ने किया है। और भाई 2022 के कहां हुए थे? तो हांगझू या हांगझोउ चीन में हुए थे और ये 19वें एशियाई खेल थे। जैसे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स 22वें नंबर के थे, वैसे ही ये 19वें नंबर के हांगझोउ में हुए। और 2026 वाले जो होने वाले हैं तो नागोया जापान में होंगे। कहां पे? नागोया जापान में। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो विनेश फोगाट। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान वो कौन है? विनेश फोगाट है। और एशियन गेम्स में जो पहला गोल्ड मेडल है वो किसने जीता था? तो सचिन नाग ने। तैराकी में, स्विमिंग में 1951 से तीनों में सवाल बना हुआ है कि हमने सबसे पहला गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में किसने जीता था? सचिन नाग ने। भैया स्विमिंग में जीता था, 1951 में ही जीता था। यानी कॉमनवेल्थ में हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ा। हमने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा कब लिया? 1934 में, लेकिन हमें गोल्ड जाके मिला 1958 में। यह 1951 में ही हमें गोल्ड मिला है, सचिन नाग ने दिलवाया है, स्विमिंग में दिलवाया है, 1951 में ही दिलवाया है। फिर सवाल पूछा जाता है महिला का, तो कमलजीत संधू ने दौड़ में 1970 में कमलजीत संधू ने हमको दिलवाया और ये पहली महिला बन गई भैया एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाने वाली, भारत को एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाने वाली पहली महिला कमलजीत संधू हैं और पहले पुरुष सचिन नाग। कौन? पहले पुरुष सचिन नाग। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह ददसूरु यानी चमकते हुए सूर्य को कहा जाता है। और क्योंकि भारत में ही पहले हुए तो भारत के ही एक व्यक्ति गुरुदत्त सोंधी, एशियाई खेलों के जनक यानी फादर ऑफ एशियन गेम्स, इनको कहा जाता है गुरुदत्त सोंधी को। इनको कहा जाता है गुरुदत्त सोंधी को। तो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह ददसूरु है, शाइनिंग सन। ठीक है, शाइनिंग सन। जबकि एशियाई खेलों के जनक हैं गुरुदत्त सोंधी। कौन आयोजित करवाता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको आयोजित करवाता है। यानी ये जो भारत का ओलंपिक एसोसिएशन है या विश्व की ओलंपिक कमेटी है वो नहीं करवाता, इसको करवाने का काम है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कुवैत में है बेटा, कुवैत। अगर लेटेस्ट बात करें एशियन गेम्स 2023, ये भी होने 2022 में ही थे, लेकिन 2022 में क्योंकि हांगझोउ चीन में होने थे और 22 में कोविड बहुत चरम पे था चीन में, इसलिए ये एक साल लेट कराने पड़ गए। ठीक है, तो 19वें एशियाई खेल 2022 वाले थे, 2023 में हुए, चीन के हांगझोउ में हुए थे। इसमें भारत के कुल 107 पदक थे, 28 38 41 ऐसे याद रखेंगे। 28 गोल्ड, 38 यानी 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। तो मैं तो हिंदी पढ़ता हूं इसलिए मैं तो 28 38 41 28 38 41 28 38 41 ऐसे याद कर लेता हूं। 1951 के एशियन गेम्स के करने हो तो 15 16 20 15 16 20 15 16 20। 1982 के करने हो तो 13 19 25 13 19 25 13 19 25 ऐसे 2-4 बार रिपीट करके भाई मुझे तो याद हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो 107 पदक आए, 28 38 और 41 यानी 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। और एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की पदक संख्या 3 अंकों को पार कर गई। जब हम पहली बार 100 पे पहुंचे तो 100वां पदक महत्वपूर्ण है, तो विमेंस कबड्डी टीम ने हमें 100वां पदक दिलवाया था, महिलाओं की कबड्डी टीम ने। ठीक है, पहला स्थान इनमें चीन का आया, चौथा भारत का। अच्छा, मतलब हम कॉमनवेल्थ में भी चौथे पे थे, वहां ऑस्ट्रेलिया पहले पे था, हम एशियन गेम्स में भी चौथे पे रहे, यहां चीन पहले नंबर पे। हाँ जी, और हमने जो सबसे ज्यादा पदक जीते ना, हमने, भारत ने, कब? भारत ने, और वो भी कब बेटा? 2022 या 23 में, है ना। ये सारे नहीं, ओवरऑल नहीं कह रहे, 2023 की बात कर रहे हैं केवल। तो हमने एथलेटिक्स में जीते हैं। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे, क्रिकेट के ऋतुराज गायकवाड़ और हरमनप्रीत सिंह, ये हमारे
पुरुष टीम के कप्तान, ये हमारी महिला टीम की कप्तान बेटा। और ध्वजवाहक जो थे, जो झंडा लेके चलते हैं उद्घाटन में, तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। और बेटा लास्ट में पीआर सिरजेस, जो हॉकी के गोलकीपर हैं। कौन है? हॉकी के गोल